बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 2.4 यूनिट नंबर 2 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और पेज नंबर 31। आज हम ये डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लास्ट जो मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया उसके अंदर जब एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर ख़त्म हुआ उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका जो सा इनिशिएटिंग जो 2 स्टेप्स हैं, यानी कि सम ऑफ फ्रूट निकालना और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना, वो सेम है इस क्वेश्चन पर। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, 2-4 फार्मूलाज है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। बाकी इसका सारा वही पैटर्न है कि आपने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है। स्टूडेंट, ये फार्मूला से मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये बारहा हम यूज करेंगे, आप देखिएगा। ये देखें स्टूडेंट, अगर आप ये देखें, मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखेंगे उसकी जगह आप मेंशन कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला ये कि स्टूडेंट जब भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखेंगे उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और L2 माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर स्टूडेंट आप ऐसे देखें अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो आप इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना दें। उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ एक आधा पार्ट ऐसा होगा जिसके अंदर क्यूब यूज होगा। क्यूब देखते हैं कि अगर आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये आ जाए तो इसकी जगह आप लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, ना कि सिर्फ इस एक्सरसाइज में बल्कि एक्सरसाइज 2.5 के अंदर भी ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। सिर्फ ये कन्वर्जन आपने जहन में रखनी है। फर्स्ट कन्वर्जन मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, देखिएगा व्हाइट बोर्ड की तरफ प्लीज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी जगह आप अप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे क्यूब का फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो ये इसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये 3 फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं और उसके बाद आपका क्वेश्चन वही कि जो पहले आपने सम ऑफ फ्रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन जो कि आप अब तो आपको याद हो जानी चाहिए बिल्कुल जुबानी कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जब तक ये लाइन आप नहीं लिखेंगे आपका मार्क्स इसमें एक, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर कट जाएगा, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद आपने लिखना है सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है माइनस बी ओवर ए, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपने सी बाय ए, और उसके बाद फिर आपने जो इनमें से कोई वैल्यूज दी होगी वो लगाकर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना। इतनी सी बात है स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.4
और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी एक्सरसाइज एक ही पैटर्न के ऊपर है। हाँ जी, इसके 3 पार्ट्स हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। यहां पे आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या गिवन है स्टूडेंट? आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या लिखना है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट, हेयर ए की वैल्यू है आपके पास 1, ए की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि जो विदाउट एक्स वो वैल्यू ऑफ सी होती है। सी की वैल्यू आ गई आपके पास क्यू, ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर? अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। दिस इंप्लाइज दैट माइनस एज इट इज बी की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1, दिस इंप्लाइज दैट माइनस p, यानी कि सम ऑफ रूट किसके बराबर आ गया? माइनस p। मैंने एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट c बाय a। तो दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू है आपके पास q, a की वैल्यू है 1, तो c बाय a यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई आपके पास q। यहां तक ये तीनों इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को यहां तक आपने पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना। उसके बाद स्टूडेंट अब देखते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ आ जाए आपने उसकी जगह पे क्या फार्मूला अप्लाई कर देना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस इतनी सी बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है स्टूडेंट? माइनस पी। ये देखिए, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकालनी हुई आपने? क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू, तो ये वैल्यू बन जाएगी पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, पी स्क्वायर माइनस 2q। ये फार्मूला बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ये देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसका फर्स्ट पार्ट बस इतना सा है। ये देखिए, यहां तक काम आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा, सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। आगे सिर्फ आपने क्या किया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था, इसकी वैल्यू को उसका फार्मूला लगाया, वैल्यूज को पुट किया और ये आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब देखिएगा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। जाहिर बात है क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है मेथडोलॉजी, इसकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो यही रहेगी ना। तो सेकंड पार्ट में आपने किसकी वैल्यू निकालनी? अल्फा क्यूब बीटा। ये देखिएगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी तो यहां पे देखिए कॉमन आ रहा है आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी, आपको समझ आ गई स्टूडेंट? एक्चुअली स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सरसाइज जब हमने सॉल्व करनी, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास वैल्यू या तो अल्फा प्लस बीटा की है या फिर अल्फा बीटा की है। इसके अलावा देखें आपके पास वैल्यू इन दोनों में से किसी की नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या इसकी वैल्यू। तो आपने इन तमाम वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करना है? या तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में या अल्फा बीटा में। इसलिए कन्वर्जन सिर्फ हम करते हैं। अब आपने वैल्यूज निकालनी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज गिवन है या तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा में या फिर अल्फा बीटा में। तो देखिएगा, पहले आपने कॉमन ले लिया अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा कॉमन लिया, अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा तो ये बाहर कॉमन चला गया, बीटा क्यूब था, एक बीटा बाहर आ गया तो बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा एज इट इज। फिर आपको अभी मैंने बताया कि
कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। पूरी एक्सरसाइज इन 3 फॉर्मूलाज की कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करती है, कीप इट इन योर माइंड। हाँ जी स्टूडेंट, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की हुई है, क्यू। अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q। देखिएगा q एज इट इज, ये आ गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q एज इट इज। ये सेकंड पार्ट की भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। सिर्फ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्मूलाज लगाकर उसके अंदर वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट ये देखिएगा, मैं यहां पे थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूं। हाँ जी, वैल्यू है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। एलसीएम आ गया आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा आपके पास बीटा स्क्वायर। अब ऊपर क्या बन गया आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फिर जब स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। आपके सामने वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। दिस इंप्लाइज दैट ये फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 आपके सामने स्टूडेंट, वेरी इजी एक्सरसाइज। सिर्फ क्या करते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए अगेन मैं रिपीट कर दूं क्योंकि सेकंड पार्ट पे बिल्कुल यही है, क्वेश्चन के इसके फोर्थ पार्ट है, यही पैटर्न है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी उसके अंदर। गिवन इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो काम है, ये ब्लॉक है, ये तमाम पार्ट्स के लिए सेम है। ये वाला पार्ट आ जाएगा तब भी ये करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ये करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आ जाए तब भी। ये काम तीनों पार्ट्स के लिए बिल्कुल सिमिलर है, फेमिलियर है बिल्कुल। ये यानी कि कोई भी पार्ट आ जाए इन तीनों में से, ये काम आपने निकालना है कि पहले सम ऑफ रूट की वैल्यू, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, फिर जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है वो लिख के उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या वो सिचुएशन बनाकर फॉर्मूले में वैल्यूज लगा दें और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लें प्लीज। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन, वो भी एक ही मेथड है, सारा कुछ सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी आपके पास। उसके बाद सम ऑफ रूट्स की वैल्यूज चेंज होंगी, ए बी सी की वैल्यूज चेंज होंगी, क्योंकि लेआउट तो एक ही है ना आपके पास। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी मेथड सारा सेम रहेगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हियर a की वैल्यू आपके पास 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू आपके पास 6। Sum of root alpha plus beta is equal to minus b by a. This implies that minus 5 by 4 which is equal to 5 by 4. Sum of roots की वैल्यू क्या आ गई 5 by 4. Product of roots alpha beta फॉर्मूला होता है c by a. c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4. This implies that 3 by 2. 2 पे काट दिया, 2 3 are 6, 2 2 are 4. उसके बाद स्टूडेंट जाहिर बात है ये तीनों पार्ट चेंज होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक पार्ट आ जाए, आपने ये वाला काम तो सब में करना ही है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने ही निकालने। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी। अगर आप इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा का मतलब यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, क्योंकि वैल्यू से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 by 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 3 by 2। डिवाइड हो रहे हैं 5 by 4
मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 5/6। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ गई 5/6। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है। जो सेकंड पार्ट है बहुत इजी है सॉल्यूशन। ये देखिएगा, आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल, आपके सामने लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, किसके बराबर आप लिखेंगे? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/2 का होल स्क्वायर, स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 9/4 रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। ये देखिए थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन, क्योंकि जोन सा मर्जी पार्ट कर लें, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की तो वैल्यू आपके लिए ये यहां से निकलेगी ना, इसलिए ये वाला जो काम है, ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट जिसको मैं फिंगर से बना रहा हूं, ये आपने हर पार्ट के लिए करना है, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहां से निकालनी है, और प्रोडक्ट, चाहे ये सिर्फ पार्ट आ जाए तो करना तो ये पड़ेगा, चाहे ये पार्ट आ जाए तब भी ये करना पड़ेगा, और अगर ये दोनों पार्ट आ जाए तो एक ही दफा करके ये सारा सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर, सॉरी थर्ड पार्ट में अगेन लिखता हूं, 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहां से देखें एलसीएम आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास ऊपर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा प्लस अल्फा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? बीटा प्लस अल्फा। ये देखिएगा, जब स्टूडेंट आपने एलसीएम लेने, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर कॉमन, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर आती है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया, आपने डिनोमिनेटर सेम करने, यहाँ पे बीटा की डेफिशिएंसी बीटा प्लस अल्फा ऊपर चला गया, इसको हम अरेंज करके बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट, 5/4 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9/4, 4 4 से कैंसिल, विच इज इक्वल टू 5/9। रिक्वायर्ड आंसर है थर्ड पार्ट का। हाँ जी स्टूडेंट, ये देख लें प्लीज, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपने सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद वो फॉर्मूला गिवन है, आप वहां पे लगाते गए और आपके पास वैल्यू आती जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं इसी के नीचे कर देता हूं ताकि आपके पास सेव रहे, या मैं इसको रेस कर देता हूं प्लीज। ये देखें, ये प्लीज ये फॉर्मूला आप नोट कर लें एक दफा दोबारा, क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा लास्ट पार्ट का। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी स्टूडेंट, ये मैं रेस कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए मेरे पास। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इंतहाई इजी एक्सरसाइज स्टूडेंट आपके सामने। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा आपके पास अल्फा बीटा, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दे विच इज इक्वल टू बीटा क्यूब। ये आपके पास एलसीएम आ गया। अगेन स्टूडेंट, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ पेपर में ये लिखा हुआ आएगा, जब इसको सॉल्व करना है जाहिर बात है, यहाँ पे एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें अल्फा क्यूब, बीटा को बीटा से करें बीटा क्यूब। मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा के क्यूब का फॉर्मूला बताया, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का।
उसके बाद नीचे अल्फा बीटा एज इट इज। हाँ जी, अब तमाम वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या है 5/4। ये देखिए जो सा मर्जी पार्ट कर, जब भी आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको इस पोर्शन पे आना पड़ेगा। जब भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको इस पोर्शन में आना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 का क्यूब माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। नीचे आ जाएगा 3/2। ये देखिए सिर्फ मैंने वैल्यूज को पुट किया। अब स्टूडेंट आप इसको फर्दर सॉल्व कर ले प्लीज। ये देखिएगा आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, माइनस 3 3 9, 9 5 45 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 3/2। दिस इंप्लाइज दैट ऊपर एलसीएम आ जाएगा 64, 125 एज इट इज माइनस, ये स्टूडेंट ये कैलकुलेटर पे कर लें आप, 45 मल्टीप्लाई बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय 3/2। हाँ जी, 125 माइनस 360 तो ये हो जाएगा -235, -235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 2/3। हाँ जी स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 2/3। ये देखिएगा 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो -235 डिवाइडेड बाय 8 3s are 24। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 देखिएगा, यहां पे बस एक ही पार्ट है जहां पे आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट पहले आप ये चारों पार्ट सॉल्व कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं भी आपको एक दफा अगेन फिर ये क्वेश्चन समझा दूं। जी स्टूडेंट अगेन देखिएगा ये क्वेश्चन, आपके पास सब गिवन इक्वेशन थी, सम ऑफ रूट निकालना और आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। फर्स्ट पार्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी थी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, इज इक्वल टू आपने सोल्व किया अल्फा बीटा एलसीएम, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू आपने इसको अरेंज किया बीटा प्लस अल्फा कर लें या फिर अल्फा प्लस बीटा करें, बात एक ही है, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। हाँ जी स्टूडेंट, आपने यहाँ पे वैल्यूज लगा डिवाइड हो रहा था, इसको जब आपने टर्न आउट किया तो 5/6 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आपने फाइंड करना था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो आपको मैंने फॉर्मूला लगवाया था, अगर आपने नोट किया होगा साइड पे मैंने लिखे थे क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जहां पे भी आ जाए वहां पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देना है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। फिर स्टूडेंट थर्ड पार्ट था 1/अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा का स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जब ये आ जाएगा तो पहले आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा आपके पास, बीटा प्लस अल्फा को जब हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दिया वैल्यू आ गई 9/4, 4 4 से कैंसिल तो 5/9। थर्ड पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है, ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन तीनों पार्ट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये एग्जामिनर की मर्जी, चाहे वो ये दोनों पार्ट्स देकर लॉन्ग बना दे, वैसे जो ये इनमें अगर इन तीनों में से कोई सा एक पार्ट पूछेगा वो शॉर्ट पूछता है और ये वाला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखिएगा इसकी कैलकुलेशन हम अगेन चेक करेंगे। सम ऑफ रूट की वैल्यू 5/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 3/2, यानी कि ये कोई भी पार्ट करें ये वाला प्रोसीजर आपको हर पार्ट के लिए करना पड़ना है। वैल्यू है आपने जिसकी फाइंड करनी अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। अल्फा को जब इधर मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, बीटा को इधर मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू बीटा क्यूब। स्टूडेंट ऊपर फार्मूला बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैंने आपको बताया कि जब ऊपर फार्मूला बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो जब भी ये वैल्यू आ जाएगी तो आपने उसकी जगह क्या लगाना है,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा एज इट इज। अब देखिएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, ये देखिएगा यहां से सम ऑफ रूट से 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से 3/2 उधर पुट कर रहे हैं हम। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फा प्लस बीटा 5/4। अब ये देखिएगा स्टूडेंट, नीचे 3/2 एज इट इज। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4 2 जा 8 एज इट इज ओवर 3/2। उसके बाद स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, जब 64 और 8 का एलसीएम आएगा आपके पास 64। एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये 64 और 8 2 पे किया, 32 और 4 2 पे किया, 16 और 2, ये वाला मेथड स्टूडेंट यूज करेंगे। 2 8 2 1 जा 2 4 2 2 2 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ये देखिए एलसीएम आ गया आपके पास 64। यहाँ पे 125 एज इट इज, 45 8 8 जा 64, और जब स्टूडेंट हम 45 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 360। 125 में से 360 माइनस किया, माइनस 235 ओवर 64। ये नीचे डिवाइड हो रहा था, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको घुमा देंगे 2/3, ये आ गया आपके पास 2/3। सॉरी स्टूडेंट, 2 के टेबल पे जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 64, 2 2 जा 4, 2 3 जा यानी कि 2 32 जा 64। 32 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 96। सॉरी स्टूडेंट, पहले मैंने गलती से यहाँ पे 8 लिख दिया था। 2 1 जा 2 और 2 32 जा 64, ये 32 बना, और 3 को 32 से मल्टीप्लाई कर 96, 2 35 1 जा 235, तो माइनस 235 डिवाइडेड बाय 96। हाँ जी स्टूडेंट, ये थे क्वेश्चन नंबर 2 और इसके चारों पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर दिए गए। अब स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, अब वो सॉल्व करते हैं हम। ये देखिएगा गिवन इक्वेशन रेस करते हैं, क्योंकि लेआउट सबका एक जैसा, ए की वैल्यू जाएगी, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा, और यहां से ये वैल्यूज रेज होंगी। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है आपके पास LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये बातें आपने उसी तरह लिखनी है जिस तरह आप लिखते आ रहे हैं। हेयर ए की वैल्यू आपके पास L, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ A, कोफिशिएंट ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ B, और जो कांस्टेंट टर्म है द वैल्यू ऑफ C। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस m बाय L, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की वैल्यू C बाय A यानी कि n बाय L। इसका स्टूडेंट मैं कोई सा एक पार्ट आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब की, लेकिन आपने इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, या अल्फा प्लस बीटा में, या अल्फा बीटा में, या सम ऑफ रूट में, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। हाँ जी स्टूडेंट, यहां पे देखिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, कॉमन क्या आया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहां पे सिर्फ एक अल्फा, क्योंकि अल्फा क्यूब था, स्क्वायर बाहर चला गया, एक अल्फा बच गया, बीटा स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया। इधर अल्फा स्क्वायर बाहर चला गया, बीटा क्यूब था, बीटा स्क्वायर बाहर आ गया और एक बीटा रह गया, यानी कि आपके पास कॉमन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अंदर बच गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा बीटा का जो स्क्वायर है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। बस इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में यही प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कैसे कन्वर्ट करना, और कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट में n बाय एल और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m बाय एल। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस mn ओवर एल स्क्वायर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसका टोटल स्टूडेंट जी स्टूडेंट, इसके टोटल आपके पास 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। इस पूरी एक्सरसाइज को मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे तमाम पार्ट्स, तीनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, वो वैल्यूज आप लगा लेंगे तो आपके पास उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि वो पार्ट बिल्कुल सिमिलर है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो पार्ट आपने वैसा वहां पे भी सॉल्व किया, इसलिए ये आपने खुद सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। देख लें वही एक्सरसाइज जो मेथड हम एक्सरसाइज 2.3 से सीखते आ रहे हैं कि आपने पहले विदाउट सॉल्विंग फाइंड किया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके बाद जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है किस में, या तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में या फिर अल्फा बीटा में। उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। 3 फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में टोटल थे, वो तीनों फार्मूले में जब एक्सरसाइज स्टार्ट की उससे पहले मैंने साइड पे लिख दिए, उम्मीद है आपने नोट किए होंगे। बस तमाम वैल्यूज को उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आपने वैल्यू निकाली होगी, वो आप पुट कर देंगे और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 भी यही सारे मेथड के ऊपर है जो कि 2.4 का था, तो लिहाजा ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आप समझ सकें। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम होता है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।